आईडीबी की ई लर्निंग ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने बगैर माउस के एमएस ऑफिस चलाना सीखा था और ये भी जाना था कि किसी भी पैराग्राफ को या शब्द को या किसी भी अक्षर को बगैर माउस के कैसे सेलेक्ट करते हैं, और कॉमन शॉर्टकट के बारे में जाना था कि अल्टर का बटन यूज़ करते हुए कॉमन शॉर्टकट कैसे यूज़ किया जाता है। जो लोग आईडीबी के चैनल में नए हैं या पिछली टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास मिस कर गए हों तो उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछली कक्षा का लिंक शेयर किया गया है। आप वहां पे जाके पिछली कक्षा के बारे में देख सकते हैं। आज हम लोग पैराग्राफ बॉक्स के बारे में सीखेंगे और जानेंगे क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है खास आज की ई लर्निंग ऑनलाइन क्लास में। अगर आप एमएस ऑफिस शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल के साथ साथ नोट्स के साथ पढ़ाया जाता है। अगर आईडीबी के चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिसमें हम जो भी ई क्लास लें वो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस ई क्लास की ज़रूरत है। देखिए, जब भी हम एमएस ऑफिस में काम करते हैं तो सबसे पहला टैब का जो ऑप्शन आता है वो आता है होम टैब, और होम टैब के तीसरे नंबर के बॉक्स का नाम है पैराग्राफ बॉक्स। अब पैराग्राफ बॉक्स करता क्या है, ये कैसे काम करता है, इस चीज़ को समझने के लिए हमने पैराग्राफ बॉक्स के कई पार्ट में वीडियो बनाए। तो ये पहला पार्ट है, इसके और भी पार्ट में इसके सारे ऑप्शन हम कवर करेंगे। तो इस पार्ट में हम बुलेट के बारे में बता रहे हैं कि बुलेट काम कैसे करती है। देखिए, पहले ये भी समझ लेते हैं कि बुलेट होती क्या है। बुलेट का मतलब होता है गोली, और डॉक्यूमेंट्स की भाषा में अगर बात करें तो एक पॉइंट, गोल बिंदु। अब पॉइंट हम कब लगाते हैं? जब भी हम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे हैं उसमें अगर हर लाइन को एक पॉइंट्स के रूप में दर्शाएं। जैसे एक लाइन बनाया तो एक पॉइंट लिखा, पॉइंट वाइज लिखते हैं ना, पहले पॉइंट डाला फिर कुछ लिखा, फिर पॉइंट डाला फिर कुछ लिखा। तो अगर हमें पॉइंट वाइज अपने डॉक्यूमेंट्स को लिखना है, बताना है, तो हमको पॉइंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक लाइन ये लिखा, एक पॉइंट लगाया, फिर एक लाइन ये लिखा, एक पॉइंट लगाया, फिर एक लाइन ये लिखा, एक पॉइंट लगाया। तो ये पॉइंट हमें लगाना है तो हम बुलेट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए ढेर सारे पॉइंट बने हुए हैं और डिज़ाइन बनी हुई है। तो ये कैसे काम करता है समझ लेते हैं। पहले माउस से समझेंगे और फिर शॉर्टकट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ पैराग्राफ बने हुए हैं। ये पहला पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है हमें, कहीं पे भी किस पैराग्राफ के किसी भी लाइन पे अपना कर्सर लगा देना है, अपना कर्सर छोड़ देना है। देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, सेकंड लाइन पे ब्लिंक कर रहा है, तीसरी लाइन पे भी ब्लिंक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बुलेट का साइन कोई भी चूज़ कर लेना। हमने पहला नंबर चूज़ कर लिया। अब देखिए बुलेट लग गया, लेकिन ये एक पैराग्राफ पे लगा है, एक लाइन पे नहीं लगा है। ठीक है, अगर हमें एक लाइन पे अगर लगाना है तो उस लाइन को पैराग्राफ से अलग करना पड़ेगा। कैसे, देख लेते हैं। अभी सॉफ्टवेयर समझ रहा है कि पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है ना, और इसीलिए हम यहाँ पे बुलेट लगा रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे बुलेट में लग जा रहा है। अगर हमें नीचे वाले में बुलेट लगानी है तो सॉफ्टवेयर को ये बताना पड़ेगा कि जो नीचे की जो लाइनें हैं ये इस वाली ऊपर वाली लाइन से अलग है, ये पैराग्राफ का पार्ट नहीं है। तो हमें इसे अलग करने के लिए लास्ट वाली बटन पे जाके इंटर की बटन दबा देनी है, और जैसे ही हमने इंटर की बटन दबाया हमने इस पोर्शन को, नीचे वाले भाग को पैराग्राफ से अलग कर दिया। अब सॉफ्टवेयर ये समझ रहा है कि नीचे का भाग एक है और ऊपर का भाग एक है। अब हम चाहते हैं कि नीचे वाली जो लाइन है सबसे नीचे, इस पे भी एक बुलेट लग जाए। तो हमें इसके ऊपर वाली लाइन पे सबसे पीछे एक इंटर पे क्लिक करना होगा। इंटर पे दबा दिया। अब देखिए तीनों लाइन हमारी
अलग अलग हो गई। उसी तरीके से इसको भी करते हैं, सेकंड वाले को। सेकंड पैराग्राफ में अभी ये पैराग्राफ है, तो हमारी कर्सर की जो की है वो इस पैराग्राफ के किसी भी लाइन में होगी। मान लीजिए इस पैराग्राफ के नीचे वाले लाइन में है और हमें इस पैराग्राफ में अपना बुलेट लगाना है। ठीक है, हमने एक डिज़ाइन लिया और बुलेट लगा दिया, तो ये पैराग्राफ पे लगा। अगर हमें इसके नीचे वाली लाइन पे पैराग्राफ पे लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे इस पैराग्राफ से अलग करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाली लाइन को भी अलग कर दिए पैराग्राफ से। ये देखिए अब हमारी पूरी की पूरी लाइन अलग हो गई पैराग्राफ से। कंप्यूटर अब सोच रहा है, सॉफ्टवेयर अब सोच रहा है कि ये पूरा का पूरा लाइन अलग है, ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। अगर हम सेलेक्ट ऑल करके इसे दोबारा दबा देंगे तो बुलेट हट जाएगी। अब बात करते हैं शॉर्टकट और डिज़ाइनिंग की। ये हमारे बुलेट का डिज़ाइन कैसे होगा। देखिए शॉर्टकट यहाँ पे 4 तरीके से हम अपने बुलेट को लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका कि हम स्टार की बटन दबाएं और उसके बाद टैब की बटन दबा दें। कैसे देख लेते हैं। मान लीजिए हमें तीसरे पैराग्राफ पे हमें बुलेट लगानी है और इस पैराग्राफ पे बुलेट लगाने के लिए हम माउस का यूज़ ना करके शॉर्टकट की बटन का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम स्टार की बटन दबाए और टैब दबा दिया, नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि प्रेस स्टार देन प्रेस टैब, तो हमने यहाँ पे स्टार लिखा और टैब से हो ही नहीं रहा। यहाँ पे स्टार की जो भी स्थिति है वो मायने रखती है। अगर हम स्टार को कहीं भी लगा के टैब दबाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। ये स्टार कहाँ काम करेगा, हमेशा सबसे आगे जिस पैराग्राफ पे हमें लगाना है उसके सबसे आगे स्टार लिखना पड़ेगा और फिर टैब दबाना पड़ेगा। देखिए स्टार लिखने के बाद हमने टैब दबा दिया और ये हमारा बुलेट लग गया। इस पैराग्राफ पे करना है, स्टार दबाना है कहाँ पे, सबसे पहले ऊपर, और फिर टैब दबा दिया। ये ऐसे काम करता है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, अगर हम अल्टर ओ और एन की बटन दबाएं साथ में अल्टर प्लस ओ प्लस एन, तो भी हमारा बुलेट लग जाएगा। कैसे देखते हैं एक बारी। जैसे मान लीजिए हमने इस लाइन को अभी अलग किया था और हम इस लाइन पे एक बुलेट लगाना है। ठीक है, और इस लाइन को बुलेट लगाने के लिए जिस लाइन पे भी हमें बुलेट लगाना होता है हम अपना कर्सर उस लाइन पे रख देते हैं और क्या दबाना है, अल्टर ओ प्लस एन। तो अल्टर दबाया, ओ दबाया और एन दबा दिया, तो देखिए यहाँ पे बुलेट की सारी क्या आ गई, डिज़ाइन आ गई। हम यहाँ पे कोई भी एक डिज़ाइन ले लें और इंटर की बटन दबा दें, और जैसे ही हमने इंटर की बटन दबाई तो देखिए हमने लाइन को अलग किया था, ये एक ही लाइन पे लग गया। अब हमें दूसरे लाइन पे लगाना है तो अपने कर्सर को हमें दूसरे लाइन पे लेकर आना पड़ेगा और फिर क्या दबाना है, अल्टर ओ और एन, और हमने दूसरे नंबर का कोई भी डिज़ाइनिंग हमने चूज़ कर दिया। अब ये ऐसे लग गया। हमें तीसरे नंबर पे लगाना है, हम तीसरे नंबर पे अपना कर्सर लेकर आएंगे और अल्टर ओ और एन दबा दिया और डिज़ाइनिंग चूज़ कर दी और ये काम कर। दो शॉर्टकट हो गए। अब तीसरा शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल ये कैसे काम करता है देख लेते हैं। हमें जहाँ पे जिस भी लाइन पे बुलेट लगानी होगी उस लाइन पे अपनी हम कर्सर रखते हैं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबा दिया, तो देखिए हमारी डिज़ाइनिंग इस पे लग गई ना। दूसरे लाइन पे भी लगाना है तो दूसरे लाइन पे हमें अपना कर्सर रखना पड़ेगा और कंट्रोल शिफ्ट और एल दबा दिया।
ठीक है, ये डिज़ाइन लग गया। हमने यहाँ पे दबाना है Ctrl+Shift+L। तो देखिए हमने शॉर्टकट के 3 तरीके बताए और तीनों तरीक़ों से ये शॉर्टकट लग रहा है। एक जो लास्ट वाला शॉर्टकट है वो है कॉमन शॉर्टकट, जिसके पहले हम लोगों ने बात किया था अपनी बगैर माउस के MS ऑफिस कैसे यूज़ करें वो वाली क्लास में। तो अगर हमें कॉमन शॉर्टकट के तहत अगर इसे लिखना है तो कैसे करेंगे एक बारी देख लेते हैं। कॉमन शॉर्टकट के लिए हम एक पैराग्राफ इसे हटा देते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और दोबारा बुलेट पे दबा देंगे तो देखिए ये हट गया। ठीक है, और इसे भी हम हटा देते हैं, दोबारा ये हट गया। अब हम चाहते हैं कि हमारे पहले वाली लाइन पे हमारा शॉर्टकट लग जाए। कॉमन शॉर्टकट का यूज़ कैसे करेंगे? अल्टर दबाते हैं ना, और फिर H दबाना पड़ेगा क्योंकि होम बटन के नीचे लिखा हुआ है। और यहाँ पे बुलेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? U लिखा हुआ है, तो हम U दबाएंगे। ठीक है, और U दबा दिए तो देखिए डिज़ाइनिंग आ गई ना, कोई भी डिज़ाइनिंग आ गया। और यहाँ पे हमने टिक वाला ऑप्शन चूज़ कर दिया। अब हमें नीचे लेकर जाना है, नीचे ले और अल्टर की बटन दबानी है, अल्टर की बटन दबा दिया। H दबाना है, H दबा दिया और फिर U दबा दिया। और जो भी डिज़ाइन हमें चाहिए, मान लो दूसरी डिज़ाइन चाहिए, कोई दूसरी, हमने दूसरी डिज़ाइन ले ली। ठीक, नीचे वाली लाइन पे भी लगाना है, लग जाएगा, सिंपल है। अल्टर दबाया, S दबाया और U दबाया और डिज़ाइनिंग जो भी चूज़ करना है, हमने ये चौकोर वाली डिज़ाइन ले लिया। ठीक है, या ये वाले ले लिया और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें लग गई। अगर हमें कॉन्टिन्यूसली अगर हमें बुलेट लगानी ही लगानी है, जैसे कि इस पैराग्राफ के बाद हमें बुलेट लगानी ही लगानी है, तो हम ये लास्ट वाले लाइन के बाद हम इंटर की बटन दबा देंगे। जैसे हमारा अभी देखिए लास्ट की लाइन पे ये है ना, इसी पे बुलेट लगा हुआ है और अब हमको इसके जस्ट नीचे नई लाइन से लिखना भी है और बुलेट भी चाहिए, तो क्या दबाना पड़ेगा? इंटर की बटन दबानी पड़ेगी। जैसे ही हम इंटर दबाएंगे तो देखिए ये हमने कुछ लिखा, इसके नीचे अपने आप बुलेट लगती जाएगी जो भी डिज़ाइनिंग की है। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। अगर हम ऊपर कर रहे हैं ना, ये हमने जस्ट ऊपर किया और इस पे डिज़ाइनिंग अलग लगी हुई है, तो ये वाली डिज़ाइनिंग ये अब करके आगे बढ़ता जाएगा। देख रहे हैं, जैसे जैसे इंटर दबाएंगे उसी डिज़ाइनिंग की बुलेट नीचे आती जाएगी। ऊपर वाला भी है और ऊपर वाले पे भी लास्ट पे हम जाएंगे और ये देखिए ये ऐसे, इस पर कुछ भी लिखा, इंटर दबाया तो ये इंटर हम दबाएंगे और यहाँ पे बुलेट हमारी लगने लगी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 4 शॉर्टकट हमने बताए बुलेट लगाने के लिए। कौन कौन से? स्टार का ऑप्शन, अल्टर O+N, Ctrl+Shift+L और कॉमन शॉर्टकट के बारे में वो तो सब पे काम करता ही है। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं डिज़ाइनिंग की, कि हम डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो लास्ट वाली डिज़ाइनिंग है इसको हटा के कुछ और डिज़ाइनिंग हम लगते हैं। देखते हैं एक बारी, यहाँ पे देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर इन डिज़ाइन में कोई भी पसंद नहीं आ रही है तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़ाइन न्यू बुलेट। ठीक है, डिफ़ाइन न्यू बुलेट वाले ऑप्शन पे जाके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लिखेंगी, सैम्बल दिखेगा, पिक्चर दिखेगा और फॉन्ट दिखेगा और अलाइनमेंट दिखेगा। कैसे काम करता है ये? सैम्बल मतलब होगा चिन्ह, और सैम्बल पे क्लिक करेंगे तो हमको देखिए इतनी ढेर सारी डिज़ाइनिंग मिल गई। ठीक है, अलग अलग डिज़ाइनिंग यहाँ पे हमें मिल गई है। कोई भी एक डिज़ाइनिंग चूज़ कर लो और अपना काम आसान हो जाएगा। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पे कोई भी डिज़ाइनिंग हमने चूज़ की, कौन सी डिज़ाइनिंग चूज़ की? हमने यहाँ पे ये फूल ले लिया। ठीक है, ये वाला फूल ले लिया और ओके कर दिया। और जैसे ही हमने इसको इधर ओके किया, देखिए हमारे पास जो भी बुलेट है हमारा बदल गया। ठीक है,
मान लीजिए ये डिज़ाइनिंग भी नहीं अच्छी लग रही है, दूसरा करना है, कोई बात नहीं, सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाले को करते हैं और यहाँ पे एरो की बटन पे दबाया, डिफाइन न्यू बुलेट पे गए और सिंबल पे गए। यहाँ पे जो भी डिज़ाइन हमें चाहिए हम ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिसेंट यूज सिंबल लिखा हुआ है, मान लीजिए हमको इसको लेना है, इसको ले लेते हैं और ओके की बटन दबा देंगे। अब देखिए हमारा जो बुलेट है वो इस तरीके से हो गया है। ऊपर वाली बुलेट को भी बदल देते हैं, नई डिज़ाइनिंग लगा देते हैं, चेंज न्यू बुलेट सिंबल, और यहाँ पे जो भी डिज़ाइनिंग दिख रही है स्माइलीज की, हम ओके की बटन दबा के कर दिया, ये हो गया, ठीक है। ये ऐसे काम करेगा। अगर हमें डिज़ाइनिंग बदलनी है तो सिंपल तरीका है कि न्यू बुलेट पे जाके कोई भी डिज़ाइनिंग हम ले लें। अब हमें चिन्ह नहीं चाहिए, अगर हमें पिक्चर चाहिए तो मान लीजिए हमें कुछ अलग से पिक्चर चाहिए, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को करते हैं सेलेक्ट और हम इसमें कोई सिंबल ना लगा के पिक्चर लगाते हैं। कैसे लगाएंगे देखते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया, डिफाइन न्यू बुलेट पे गए और पिक्चर वाले पे क्लिक कर दिया और वर्क ऑफलाइन पे जाएंगे। यहाँ पे आईडीबी की पिक्चर बनी हुई है, हम आईडीबी पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट दबा देंगे। अब देखिए जहाँ पे ये स्माइली का सिंबल था, चिन्ह था, वहाँ पे आईडीबी की इमेज आ गई और ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पे आईडीबी की इमेज आ गई। इसको बड़ा करेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। ये ऐसे काम करता है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो हम चाहे सिंबल ले लें, कोई और डिज़ाइनिंग का सिंबल ले सकते हैं और कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और आ रहा है। ये तो डिज़ाइनिंग की बात हो गई, चेंज लिस्ट लेवल लिखा हुआ है, ठीक है। और चेंज लिस्ट लेवल पे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए माउस रखिए तो लेवल 2 आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पे रखें माउस तो यहाँ पे लेवल 3 आएगा और इसके बाद नीचे वाले पे रखें तो लेवल 4 आएगा, इसके बाद नीचे वाले पे रखें तो लेवल 5 आएगा। अब देखिए इसमें समझ लेते हैं कि ये चेंज लिस्ट लेवल काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पे कुछ लेवल्स तो बने हुए हैं लेकिन सब एक दूसरे के आगे बने हुए हैं। लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड के पीछे है और लेवल थर्ड लेवल सेकंड के आगे है। उसी तरीके से लेवल फोर्थ लेवल थर्ड के थोड़ा सा आगे है। हर लेवल अपने पीछे वाले से थोड़ा सा आगे है। उसी तरीके हम अपने डॉक्यूमेंट्स में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमें एक बुलेट लगानी है, एक पैराग्राफ पे हमने बुलेट लगाए हुआ है। अब जब हम यहाँ पे इंटर करते हैं तो दूसरी बुलेट वहीं से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा आगे लगाना है, मतलब सब पॉइंट लगाने हैं उसके, तो हमें इसे कहाँ पे जाना पड़ेगा, लेवल सेकंड पे लगाना होगा। और लेवल सेकंड पे जब क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे अब जितनी भी चीज़ें लिखाएंगे लेवल सेकंड के बुलेट से लिखा रही है, देख रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि लेवल सेकंड ना के लेवल थर्ड पे आ जाए, तो यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल पे लेवल थर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए जो भी चीज़ें आ रही हैं लेवल थर्ड पे आ रही हैं। तो हमारे ये सब पॉइंट्स बनते जा रहे हैं, ये ऐसे काम करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चौथा भी इसी से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे भी कर सकते हैं हम, इसके आगे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी सब पॉइंट्स इसके बन गए। अब वापस जाना है, ये वाला पॉइंट्स हमें किधर ले जाना है, इसके सिद्धांत में जाना है, लेवल फर्स्ट में जाना है। तो लेवल फर्स्ट में जाने के लिए हम इसको लेवल फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से दिखाएगी, ठीक है। जो भी चीज़ें लिखा रही हैं अब यहाँ से लिखा रही है। तो इस तरीके से लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड हम करते हैं। अगर ये सारी की सारी चीज़ें हमें कीबोर्ड से करनी हो, शॉर्टकट से करनी हो, तो कैसे करेंगे? तो इसका भी तरीका है। अगर हमें आगे जाना है तो हम टैब दबाएंगे, ठीक है। अगर हमें आगे जाना है मतलब कि लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, लेवल फोर्थ जाना है तो हम टैब दबाएंगे। और अगर पीछे जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे। कैसे देख लेते हैं एक बारी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम फॉरवर्ड जाना है तो यूज़ टैब बटन, और अगर पीछे जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब बटन। कैसे देख लेते हैं। मान लीजिए
कि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है और हमें आगे लिखनी है थोड़ी, तो टैब की बटन दबाएंगे। टैब की बटन दबा दिया तो देखिए थोड़ी सी आगे हो गई। थोड़ा सा और आगे लिखना है, टैब की बटन दबा देंगे, थोड़ा सा और आगे लिख दिया। थोड़ा और एक लेवल आगे बढ़ाना है, टैब दबा देंगे, आगे बढ़ गया। और अगर पीछे जाना है अब तो शिफ्ट के साथ क्या दबाना पड़ेगा, टैब दबाना पड़ेगा, तो एक लेवल ये पीछे चला जाएगा। शिफ्ट के साथ टैब दबाया, देखिए एक लेवल पीछे हो गया। शिफ्ट के साथ टैब दबाया तो ये एक लेवल और पीछे हो गया। शिफ्ट के साथ टैब एक बार फिर दबाया तो ये लेवल फर्स्ट में आ गया। ये ऐसे काम करता है। तो शिफ्ट टैब तब दबाएंगे जब हमें पीछे जाना होगा, पीछे के लेवल पे जाना होगा। टैब बटन तब दबाएंगे जब हमें आगे के लेवल पे जाना होगा। इसको और तरीके से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने देखिए मेमोरी का एक एग्जांपल लिखा है। मेमोरी में यहाँ पे मेमोरी दो पार्ट की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को हमने फर्स्ट लेवल पे रखा है और प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, एक रैम और एक रोम। तो इसको हमने सेकंड लेवल पे रखा है। और अगेन रैम और रोम तीन तीन प्रकार के होते हैं, तो इनको हमने थर्ड लेवल पे रखा है। अब इसे हमें बनाना है, ये हम कैसे बनाएंगे टैब और शिफ्ट की मदद से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें प्राइमरी मेमोरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी लेवल फर्स्ट पे आएगी। लेवल सेकंड पे अगर हमें अपना बुलेट ले जाना है तो टैब की बटन दबाते हैं, ठीक है। देखिए टैब की बटन हमने दबा दी और यहाँ पे हमने लिख दिया रैम। फिर हम इंटर दबाएंगे। इंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे फिर से बुलेट हमारी रैम वाली लाइन पे आ गई, लेवल 2 पे आ गई। लेकिन हमें तो लिखना है लेवल 3 पे, तो हम टैब की बटन दबा देंगे। और देखिए टैब की बटन हमने दबाया तो एक लेवल ये आगे चला गया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे SD रैम और फिर इंटर दबाएंगे तो दोबारा वहीं से स्टार्ट होगा बुलेट, RD रैम और DDR, ठीक है। अब हम इंटर दबाएंगे और अगर अभी पीछे जाना है, मतलब हमें रैम वाली लेवल सेकंड वाले पट्टी पे जाना है ना, लेवल सेकंड वाली पट्टी पे जाना है, लेवल सेकंड वाले लाइन पे जाना है, तो सेकंड लेवल पे हमें जाने के लिए शिफ्ट के साथ क्या दबाते थे, टैब दबाते थे। तो शिफ्ट के साथ जैसे ही हमने टैब दबाया तो देखिए एक लेवल ये पीछे चला गया और यहाँ पे हमें लिखना है रोम, ठीक। इंटर दबा दिया। अब फिर से लेवल सेकंड पे ही आएगा, अब दबाएंगे टैब, ठीक। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रॉम, इंटर, EEPROM और प्रॉम, ठीक। ये ऐसे काम करता है। अभी नीचे पीछे के लेवल पे जाना है, शिफ्ट के साथ टैब दबा दिया और फिर टैब दबा दिया। तो ये इस तरीके से काम करता है। हम जितने भी लेवल आगे बढ़ना चाहें तो टैब के साथ कर सकते हैं और जितने भी लेवल पीछे जाना चाहें तो शिफ्ट के साथ टैब हम दबा सकते हैं। तो बुलेट में इतनी ही सारी चीज़ें थीं। यहाँ पे हम लोगों ने सारी की सारी डिज़ाइन सीखा, सारे के सारे सैम्बल लगाना सीखा, चेंज लिस्ट लेवल पे हम लोगों ने लेवल को बदलना सीखा और डिफ़ाइन न्यू बुलेट में नई डिफ़ाइन अगर हमें बुलेट की किसी भी चीज़ की करनी हो, चाहे वो सैम्बल हो चाहे वो पिक्चर हो, तो हमने डिफ़ाइन मीनू पे जाके न्यू बुलेट लगाना सीख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबरिंग पढ़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ नंबरिंग में कैसे कैसे ऑप्शन मिलते हैं और क्या क्या काम यहाँ से हम कर सकते हैं नंबरिंग में, और नंबरिंग में भी चेंज लिस्ट लेवल कैसे काम करती है वो हम देखेंगे। अगर आप MS ऑफिस शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल के साथ साथ नोट्स के साथ पढ़ाया जाता है। अगर IDB के चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिसमें हम जो भी ई क्लास लें वो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस ई क्लास की ज़रूरत है।